हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। जैसा हमने 8th चैप्टर किया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सेम वैसा ही हमारे पास ये 10th चैप्टर रहेगा। ठीक है, 8th चैप्टर में हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिनका हमने सॉल्यूशन निकाला था बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म। 10th चैप्टर में आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगी। वैसे तो थर्ड सेम में आप कंप्लीट एक मैथ पढ़ चुके हो जहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था, उनको सोल्व किया था। अब हम इनको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस चैप्टर में हम इन्हीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, करली। करली हम कब लिखते हैं, जैसे यहाँ पे यू जो आपके पास गिवन है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और टी का। जब आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तब हम करली का यूज़ करेंगे, और u का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तब हम करली का यूज़ करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, करली u बाय में करली t इज इक्वल टू सी स्केयर इंटू में करली स्केयर u अपॉन में करली x के। ठीक है, the first one is known as one dimensional heat equation. ओके, सेकंड देखिए करली स्केयर u बाय में करली t स्केयर, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर का t के रिस्पेक्ट में इक्वल टू c स्केयर करली स्केयर u बाय में करली x स्केयर, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर का x के रिस्पेक्ट में। और जो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, और ये वेव इक्वेशन किस केस में आती है आपके पास, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के केस में। आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है जहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में u का सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में, इसको हम हीट फ्लो इक्वेशन बोलते हैं। ये टेम्परेचर के केस में यूज होगी। और जो ये सेकेंड इक्वेशन है जहाँ पर आपके पास दोनों ही साइड u का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये आपके पास वेव इक्वेशन होती है वन डायमेंशनल। और ये किस केस में यूज होगी आपके पास, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब ये दोनों कैसी थी, वन डायमेंशनल। यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में क्या था, वेरिएबल x ओनली। तो देखिए अगर आपके पास इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख दें, करली u बाय में करली t इज इक्वल टू सी स्केयर, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, करली स्केयर u बाय में करली x स्केयर प्लस में करली स्केयर u बाय में करली y स्केयर। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल। ठीक है, जैसे ये हीट फ्लो इक्वेशन थी तो ये आपके पास भी क्या रहेगी, हीट फ्लो इक्वेशन ही रहेगी, सेम जैसे आपके पास ये सेकंड थी। यहाँ पे देखिए करली स्केयर u बाय में करली t स्केयर, ठीक है, इक्वल टू सी स्केयर करली स्केयर u बाय में करली x स्केयर प्लस में यहाँ पर आपके पास एक टर्म एक्स्ट्रा और बनेगी, करली स्केयर u बाय में करली y स्केयर। तो ये क्या रहेगा आपके पास, टू डायमेंशनल। ये वेव इक्वेशन थी, ये भी वेव इक्वेशन ही होगी। समझ गए, ये आपके पास वन डायमेंशनल है और ये आपके पास टू डायमेंशनल होगी। थर्ड देखिए करली स्केयर u बाय में करली x स्केयर प्लस में करली स्केयर u बाय में करली y स्केयर इक्वल टू जीरो। ये आपके पास कौन सी होती है, लैपलेस इक्वेशन, डेल स्केयर u इक्वल टू जीरो। आपने इसको इस टाइप से भी पढ़ा होगा थर्ड को। समझ गए, तो ये आपके पास 5 इक्वेशन रहेंगी। अब देखिए मेथड टू सोल्व अ फोर टाइप ऑफ इक्वेशन। जो हमने ये इक्वेशन पढ़ी है 5, इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, जो प्रॉब्लम होगी उसमें हम ये चेक करेंगे आपके पास गिवन क्या है। अगर u x t की वैल्यू गिवन है एट x इक्वल टू जीरो पर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे टू रिमूव करली स्केयर u बाय में करली x स्केयर फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए, अगर आपके पास ये टर्म गिवन है तो हम इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से इस टर्म को रिमूव करना है आपको। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिए, अगर आपके पास क्या गिवन है, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है और उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो पर गिवन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से किसको रिमूव करेंगे, करली स्केयर u बाय में करली x के। ठीक है, थर्ड स्टेप देखिए, अगर आपके पास जैसे यहाँ पर क्या है, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है सेम, बट इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो पर गिवन है, आल्सो एट x इक्वल टू l पर भी गिवन है। तो l के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फाइनाइट। ठीक है, और u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो क्या यूज़ करेंगे, कोसाइन।
तो इस केस में आप क्या यूज़ करोगे, फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करोगे टू रिमूव करली स्क्वायर यू बाय में करली एक्स की। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, सेम जैसे अपना फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप ही लिखा है यू एक्स टी की वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर गिवन है और एक्स इक्वल टू एल पर गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे टू रिमूव करली स्क्वायर यू बाय में करली एक्स के। हर एक स्टेप में हमें क्या करना है, वैसे तो इस टर्म को रिमूव करना है, करली स्क्वायर यू बाय में करली एक्स के। मेन क्या है, आपको ये देखना है क्या गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं गिवन है या फिर ये इंटरवल गिवन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो उस केस में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस केस में, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म इस केस में गिवन है। अगर ये केस ना हो या फिर इस टाइप का कुछ इंटरवल है, तो उन केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव करली स्क्वायर यू बाय में करली एक्स के। समझ गए। तो देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द टेम्परेचर यू इन ए सेमी इनफाइनाइट रोड इज डिटरमाइंड बाय, ये आपके पास गिवन है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कंप्लीट, वैसे तो आपके पास स्ट्रिप ये होती है कंप्लीट इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सेमी इनफाइनाइट रोड का मतलब क्या है, एक्स आपके पास क्या है 0 से इन्फिनिटी विद द कंडीशन, ये 3 कंडीशन आपके पास गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, u इक्वल टू 0 है व्हेन t इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 पर भी आपके पास u इक्वल टू 0 गिवन है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x आपके पास कोई भी वैल्यू, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है उस केस में भी x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, u इक्वल टू 0 इस टर्म का यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन देखिए, u का डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन गिवन है x के रिस्पेक्ट में, और ये किसके इक्वल है, माइनस म्यू की, व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे और साथ में इससे आप क्या आइडिया लगाओगे, देखिए सेकंड स्टेप में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का टू रिमूव दिस टर्म। थर्ड कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करली u बाय में करली x अप्रोचेस टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर फॉर्मूला, टेम्परेचर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो देखिए टेम्परेचर हम किससे डिनोट कर रहे हैं, u से, तो आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर u की फॉर्म में एक फॉर्मूला निकालना है। समझ गए। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले u किसका फंक्शन है, x और t का, तो इसको हम क्या सपोज करेंगे, टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है, हीट फ्लो इक्वेशन होती है 1 डायमेंशन की, तो उसको लिखा है। सेम ये सेकंड कंडीशन थी जहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और उसकी वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 0 पर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे टू रिमूव करली स्क्वायर u बाय में करली x स्क्वायर। ये आपको लिखना भी है, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, इस इक्वेशन के बोथ साइड कोस एस से मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया है और लिमिट लिया 0 से इन्फिनिटी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, अप्लाई कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तब भी आपके पास यही वैल्यू मिलेगी। समझ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो u आपके पास है वो किसका फंक्शन है, x और t का है, ये t का फंक्शन है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन इसके अलावा जो टर्म है वो सभी क्या है, इंडिपेंडेंट है t से, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में जो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इसको हम बाहर लिख देंगे। समझ गए। यहाँ पे इसके अलावा कोई भी टर्म t में नहीं है या फिर कोई भी टर्म t का फंक्शन नहीं है, इस वजह से करली बाय में करली t को हम कहाँ लिख देंगे, बाहर। और हमें क्या करना होता है, इस टर्म को रिमूव करना होता है। तो जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे हम सिर्फ जहाँ पे आपको करली स्क्वायर u बाय में करली x स्क्वायर दिखाई दे रहा है उस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे आपको ये दिखाई देगा सिर्फ उस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास करली बाय में करली t, इसको बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी करली स्क्वायर u बाय में करली x स्क्वायर इंटू में क्या था, कोस एस एक्स और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए सी स्क्वायर एज इट इज़ है, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो आपके पास कोस एस एक्स एज इट इज़, इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से एक डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, सेकंड डेरिवेटिव था, क्या बन जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट 0 से इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस
इंटीग्रेशन अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है और अंदर क्या फंक्शन बनता है, कोस एस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन एस एक्स और यहाँ से एस। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या होता है, इस टर्म का इंटीग्रेशन, तो ये सेकंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे। जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे करली स्क्वायर यू बाय में करली एक्स स्क्वायर में, तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन में गिवन है, एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करली यू बाय में करली एक्स किसको अप्रोच करता है, जीरो को। ठीक है, तो इन्फिनिटी के केस में क्या बन जाएगा, जीरो, माइनस का साइन यहाँ पे जब हम जीरो पुट करेंगे कोस जीरो तो क्या बन जाएगा, वन, करली यू बाय में करली एक्स को एज इट इज रखा है, यहाँ पे नीचे लिख दिया है एक्स इक्वल टू जीरो, इसके अंदर हमें पुट करना है, माइनस माइनस प्लस, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एस क्या रहेगा आपके पास, एक कांस्टेंट की तरह होगा, इसलिए इसको हम बाहर लिख देंगे। यहाँ से कर ली यू बाय में कर ली एक्स इंटू में साइन एस एक्स एज इट इज, समझ गए। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यू कोस एस एक्स डी एक्स, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है, तो ये क्या होता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है यू का। ठीक है, आप पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में, तो ये आपको अच्छे से पता होगा ये क्या होता है, अपना कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस टाइम हमारी नोटेशन ये रहेगी, पहले हम इस टाइप से इसको डिनोट करते थे, यहाँ पे फंक्शन एफ होता था तो इसको एफ बार से डिनोट करते थे, और यहाँ पे स्मॉल सी से क्या डिनोट करता था, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस केस में फंक्शन यू है तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में है, उसको क्या लिख दिया है, डी बाय में डी टी, और ये टर्म एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर पार्शियल था और यहाँ पे क्या बन गया, डिफरेंशिएशन बन गया टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास u किसका फंक्शन था, x और t का फंक्शन था। अब जो x वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है और x की वैल्यू हमने कांस्टेंट या फिर रियल नंबर पुट कर दिए हैं, जीरो और इन्फिनिटी। ठीक है, इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये नया फंक्शन बना है, समझ गई। यहाँ पर x वेरिएबल सोल्व हो चुका है तो आपके पास सिर्फ क्या रहता है, t वेरिएबल रहता है, एक वेरिएबल है तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, d बाय में dt। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है सेकंड कंडीशन में, एट x इक्वल टू जीरो पर ये किसके इक्वल होता है, माइनस म्यू की। देखिए यहाँ पे लिखा सेकंड कंडीशन में है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस म्यू और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये टर्म अब एज इट इज़ है, फिर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ इक्वल टू सी स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में सी स्क्वेयर की इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो सी स्क्वेयर एस, और ये जो इंटीग्रेशन है अगेन इसको सोल्व किया है बाय पार्ट्स। तो देखिए साइन एस एक्स एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, u, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, माइनस साइन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और अंदर फंक्शन क्या बनता है, साइन एस एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, कोस एस एक्स और फिर इसका s। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन u आएगा, समझ गए। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट कंडीशन गिवन थी, x जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो u किसको अप्रोच करता है, जीरो को। तो देखिए x टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, u टेंस टू जीरो रहेगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जीरो, माइनस का साइन, और जब आप जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या बनेगा, जीरो, तो लिमिट पुट करने पर ये आपके पास टर्म क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, सेम s को हम बाहर लिख देंगे, ये आपके पास इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ इक्वल टू म्यू सी स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई की है माइनस सी स्क्वेयर एस स्क्वेयर, ये इंटीग्रेशन एज इट इज़। अब ये इंटीग्रेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगेन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रही है u की, और इसको हमने किससे डिनोट किया था, u बार से डिनोट किया था। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना आपको आता है, ये आपके पास क्या बनेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से आपने पढ़ रखी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में p इंटू में y इज इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, किसके इक्वल होता है वो, e की पावर p, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू जो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्यू को लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और प्लस में कांस्टेंट टर्म। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन इस टाइप से रहता है। तो देखिए जब हम इससे कंपेयर करेंगे
ये आपके पास इक्वेशन थर्ड गिवन है, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करने पर ये आपके पास p बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल बनेगा, e की पावर p किसके इक्वल है, c स्क्वायर s स्क्वायर, और यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, c स्क्वायर s स्क्वायर t e की पावर में, ठीक है। सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में जो आपके पास ये है y की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो उसको लिखा है इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो अपोन में वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलता है उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस में कांस्टेंट, समझ गए। तो देखिए ये टर्म एज इट इज़ म्यू सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ई की पावर में जो ये गिवन है इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ई की पावर में जब आपके पास कुछ गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले एज इट इज़ लिखते हैं और इस टर्म का अपोन में डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा एस के इंटू में सी स्क्वायर, समझ गए। रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ है। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास जो ये टर्म है इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये कहाँ जाएगी, इसके अपोन में एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसके अपोन में लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ए के अपोन में लिखोगे तो ई की पावर हम नेगेटिव में लिख देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या लिखा है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखा है इक्वल टू ई की पावर कैंसिल हो चुकी है, जो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट था उसको जब अपोन में लिखा है, सिर्फ क्या रिमेनिंग होगा, म्यू अपोन में एस के, प्लस में ए अपोन में बना था ई की पावर ये, तो इसको जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है जो इंटीग्रेशन की वजह से आया है। तो सबसे पहले तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको रिमूव कैसे करेंगे, कोई कंडीशन अप्लाई करके, लेकिन कंडीशन इसमें होनी चाहिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म में। देखिए जब आपके पास ये गिवन है फर्स्ट कंडीशन t इक्वल टू 0 पर u किसके इक्वल है, 0 के, जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म होती है किसके इक्वल होती है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट u इंटू में कोस एस एक्स डी एक्स के इक्वल है। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर अगर u हम 0 पुट कर दें तो ओबियस है कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के, क्योंकि ये टर्म 0 है तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 0। तो जैसा नेचर इसका रहेगा मोस्टली नेचर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का रहेगा आपका, तो ये आपके पास 0 है, इस वजह से कोसाइन ट्रांसफॉर्म एट t इक्वल टू 0 पर क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0, समझ गए। अब इसका हम यूज़ करके यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, t इक्वल टू 0। अब हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी हेल्प से ये तो किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के, और ये आपके पास क्या बनेगा, म्यू अपॉन में s, ये आपके पास s गिवन है, ठीक है, म्यू अपॉन में s का स्क्वायर प्लस में a, क्योंकि e की पावर 0, t की वैल्यू 0 पुट की है तो e की पावर 0 क्या बन गई है, 1, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1। अब a किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस म्यू अपॉन में s का स्क्वायर, ये बन चुका है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म है किसके इक्वल बनेगी, म्यू अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, म्यू अपॉन में एस स्क्वायर और ई की पावर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया है, म्यू अपॉन में एस स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस ई माइनस में एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी, समझ गए। हमें निकालना क्या था, यू निकालना था, ठीक है। यू अपना क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला निकालना था। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिख देंगे, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू है ना, तो यू के केस में क्या बनेगी, यू एक्स टी इक्वल टू 2 अपॉन में पाई, इसका कोफिशिएंट 0 से इन्फिनिटी लिमिट, और यहाँ पे क्या होती है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। साथ में कोस एस एक्स इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में होगा, ये एस का फंक्शन है एस के रिस्पेक्ट में, तो ये इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। इसके अंदर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा, समझ गए। देखिए एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से प्रोसीजर हुआ है। ये आपके पास कंडीशन गिवन होगी, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है, इन कंडीशन की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसकी हेल्प से हम कर्ली स्क्वायर यू बाय में कर्ली एक्स स्क्वायर को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कर्ली बाय में कर्ली टी, इसको हम कहाँ लिख देंगे, बाहर,
और ये आपके पास क्या बनेगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनेगा। ठीक है, हमें इस टर्म को रिमूव करना है। देख सकते हैं आप हर एक स्टेप में कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो आप, कोई भी ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे हो, सब में क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहेगा। जो आपके पास कंडीशन गिवन है सिर्फ उनका यूज़ करेंगे और ये आपके पास क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में डी बाय में डी टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कोसाइन ट्रांसफॉर्म का लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा। और राइट हैंड साइड में सिर्फ इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, कंडीशन की हेल्प से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। फिर जो ये इक्वेशन रहेगी आपके पास, ये आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ में सोल्व कर चुके हो। सिंपल इक्वेशन होगी तो उनकी हेल्प से आप सोल्व कर लेंगे। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फिर हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे और कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह की कंडीशन बनाएंगे कोसाइन ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म में कंडीशन बनाएंगे और उसकी हेल्प से इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, कोसाइन ट्रांसफॉर्म मिल जाएगी। और कोसाइन ट्रांसफॉर्म पर जैसे ही आप इन्वर्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी आपके पास एग्जाम्पल है सब में यही प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके।